माथनी गांव में हुई हत्या के आरोपियों को पुलिस द्वारा 3 माह बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया। पीड़ित मृतक के चाचा जगदीश सुमन ने बताया कि 2 दिसंबर को उनका भतीजा बृजमोहन सुमन किसी के विवाह समारोह में डीजे व टेंट की व्यवस्था के लिए गया हुआ था, जहां 2 अज्ञात जाने बृजमोहन को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए। करीब 10:30 बजे लोकेश शर्मा के पास फोन आया कि बृजमोहन रोड पर पड़ा हुआ है और उसके गहरी चोटें लगी हैं। बृजमोहन बेहोश हालत में था। 10 से 15 व्यक्ति उसे उठाकर जिला अस्पताल ले गए, जहां गंभीर हालत के चलते उसे कोटा रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के चाचा जगदीश सुमन ने बताया कि बृजमोहन का आरोपी धनराज सुमन पुत्र कालूलाल सुमन, मुरारी लाल पुत्र धनराज निवासी किसान कॉलोनी, धनराज पुत्र अमरलाल सुमन निवासी रिद्धि सिद्धि कॉलोनी, धनराज पुत्र अमरलाल सुमन निवासी रिद्धि सिद्धि कॉलोनी मांगरोल रोड से डीजे बचाने को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी बृजमोहन को आए दिन धमकियां देते थे। पीड़ित चाचा का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए लगभग 3 माह गुजर गए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब तो डीएसपी मीना भी सीधे मुंह पीड़ित पक्ष से बात नहीं कर रही। पीड़ित सुमन का कहना है कि जब से वो जांच अधिकारी राजेंद्र कुमार मीना से मिले तो उन्होंने मान लिया था कि बृजमोहन की हत्या की गई, लेकिन उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं होने से पीड़ित ने 26 जनवरी 2022 को आईजी कोटा के यहाँ परिवाद पेश किया, लेकिन 8 दिन बाद जांचकर्ता अधिकारी मीना के हाव भाव में बदलाव आ गया तथा कहने लगी कि साधारण घटना को तुम हत्या का रूप दे रही हो। जब पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तो मृतक के चाचा ने 25 जनवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को धारा 156(3) सीआरपीसी का परिवाद प्रस्तुत करने पर बाद आदेश पीड़ित की घटना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज की गई। घटना से ठीक पूर्व मृतक और आरोपी के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी जाँच अधिकारी और प्रस्तुत की गयी तथा रिकॉर्डिंग में बातचीत की जा रही है। व्यक्तियों के बारे में भी जांच अधिकारी को बताया, लेकिन जांच अधिकारी ने उक्त व्यक्तियों को पकड़ना तो दूर, उन्हें पूछताछ व बयान के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि जांच अधिकारी ने तो आवेश में आकर यहाँ तक कह दिया कि मैं दुर्घटना मानकर ही अनुसंधान करूंगा। यदि तुम्हें अनुसंधान पसंद नहीं तो अनुसंधान किसी दूसरे अधिकारी से करवा लो। घटना पर आरोपियों का कहना है कि उसकी रिकॉर्डिंग घटना के दिन पूरी घटना की जानकारी मृतक द्वारा रिकॉर्डिंग के माध्यम से बताई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि होने के बावजूद भी आखिर पुलिस क्यों दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित ने कहा कि हत्या का मामला होने के बाद भी पुलिस ने जांच 174 में कर दी। पीड़ित खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद भाया, गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन दे चुके हैं। इसके बावजूद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। मृतक के चाचा जगदीश सुमन ने जांच अधिकारी बदलने, हत्या की धाराओं में मामला दर्ज करने एवं आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। क्या नाम से मेरे भतीजा है बृजमोहन, उसको 3 आदमियों ने, मुरारी, धनराज और धनराज, इनकी रंजिश चल रही थी। माथनी गांव में शादी समारोह में गया था, वहां पे इनका मर्डर कर दिया। फिर हम वहाँ जांच अधिकारी के पास गए, राजेंद्र जी मीणा के पास, तो उन्होंने फर्स्ट में माना था कि वास्तव में मर्डर है। फिर उसके बाद में 8-15 दिन बाद हम फिर गए तो उन्होंने फिर हमारे से मतलब आनाकानी करने लग गए, यानी टेढ़े बोलने लग गए। फिर उसके बाद में हम एसपी साहब से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम फाइल देखते हैं, ऐसे करेंगे, और उसका भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम 20 तारीख को नए एसपी साहब से मिले तो उन्होंने भी यही कहा कि हम एक बार सबको बुलाएंगे और पूछेंगे। फिर 27 तारीख को मिले तो उन्होंने क्या नाम से डिप्टी साहब से को भी बुलाया और फाइल दिखवाई, तो उन्होंने कहा, डिप्टी साहब राजेंद्र जी मीणा उनका पक्ष कर रहे थे अगली पार्टी का, फाइल देख के, और हमसे फिर एसपी साहब ने कहा कि चलो मैं फाइल देखता हूँ, पढ़ूंगा और क्या नाम से फिर आपको बताऊंगा। हमने 3 गवाह भी पेश कर दिए। जिसने मुरारी ने उसको मारते हुए देखा था वो भी पेश कर दिया, और जो बृजमोहन का डीजे ऑपरेटर था प्रमोद राठौड़, उसको भी पेश कर दिया। उसने कहा कि ये उस घटना के दिन वहीं आसपास इसकी रेकी कर रहे थे 8 बजे से और 9:30-10 बजे तक वहीं थे। ये 3 मुरारी के साथ 4-5 अन्य लोग और थे, जो ये सारे उन्होंने मिलके उनको मारा। क्यों इस प्रकार से आनाकानी कर रही है? पहली तो डिप्टी साहब ने, जांच अधिकारी है राजेंद्र जी मीणा, उन्होंने मान लिया था 12 तारीख को जब हम फर्स्ट बार मिले कि वास्तव में मर्डर है। फिर उसके बाद में 8-15 दिन बाद मिले तो उन्होंने फिर हमारे से थोड़े टेढ़े बोलने लग गए। फिर क्या इसमें राजनीति दबाव? हाँ, राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, एक मोरपाल जी प्रधान है 12 के, उनका भतीजा का भी थोड़ा नाम आ रहा है। डिप्टी साहब ने कहा मैंने उसको बुलाया क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग में नाम आ रहा है, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ये 2 तारीख को रात में 10 बजे करीबन उसको मारा था, और 4 तारीख को फिर मैत्री हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। ये 2/12/2022, मतलब 2/12/2022 की है, और 4/12/2022 को मृत्यु हो गई। मेरा नाम जगदीश सुमन है, निवासी बटवाड़ा, तहसील मांगरोल, जिला बारा।